नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुरु में। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं मात्रकों के परिवर्तन का। जैसे कि आपके सामने दिया हुआ है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हमें चेंज करना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करना है। तो चलिए करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई 1 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर देते हैं। कैसे करेंगे, 1000 ग्राम कर देंगे। साथ में मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो आप, तो 1 मीटर की जगह मैं 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ और उसका स्क्वायर। और सेकंड तो सेकंड में रहना है, इसको लिख देंगे 1। चलिए अब जैसे आप इसको सोल्व करोगे, ये हो जाएगा 1000 गुणा ये हो जाएगा कितना 10,000 गुणा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। और इसको सोल्व करने पर आता है 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। है कि 1 मीटर बराबर कितने लाइट ईयर होते हैं, 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं। चलिए देख लेते हैं। हम जानते हैं कि 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। ये 1 लाइट ईयर में मीटर्स होते हैं। तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, हम लिख देंगे 1/9.46 गुणा 10⁻15 लाइट ईयर। और इसको सोल्व करने पर आता है हमारे पास 1.06 10⁻16 लाइट ईयर। ये मीटर लाइट ईयर में चेंज हो गया। अब अगला है हमारे पास तीसरा इसमें कि 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। तो चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। तो हम 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे हम 3.0 इंटू 1 सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर है। सबसे पहले हम मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम 3.0 बटा 1000, ये हो गया किलोमीटर। अब क्या करना है, इसको हम पहले ऐसे लिख लेते हैं 3.0 मीटर अपॉन 1 सेकंड स्क्वायर, ये लिख लेते हैं। अब मीटर को हमने किलोमीटर में चेंज कर लिया, साथ में जो सेकंड है उसको घंटे में चेंज कर लेते हैं। पहले सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। अब मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, फिर 60 से डिवाइड करेंगे, ये घंटे में चेंज हो गया। अब इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं 3.0 किलोमीटर बट्टे 1000 गुणा, इसको लिख सकते हैं हम 60 गुणा 60 और इसका स्क्वायर भी होगा गुणा 60 आवर स्क्वायर। और इसको सोल्व करने पर आता है हमारे सामने 3.9 इंटू 10⁴ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन हुआ। अगला है हमारे पास जी का मान दिया है कितना 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको हमें चेंज करना है सेंटीमीटर क्यूब और सेकंड पर सेकंड स्क्वायर ग्राम इनवर्स, इसमें चेंज करना है हमें। चलिए करके देख लेते हैं हम। सबसे पहले ये जो जी का मान दिया है इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं 6.67 गुणा 10⁻11 लिख लेते हैं, इंटू न्यूटन इंटू 1 मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, गुणा 1 किलोग्राम की घात -2। ठीक है, अब इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा। मैं न्यूटन की जगह लिख रहा हूँ 6.67 माइनस 10⁻11 और न्यूटन की जगह लिख रहा हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैं लिख सकता हूँ न्यूटन की जगह, गुणा 1 मीटर स्क्वायर और साथ में इसको लिख देते हैं 1 किलोग्राम का स्क्वायर। ओके, अब आगे सोल्व करते हैं। इसको लिख 6.67 गुणा 10⁻11, ये हो जाएगा किलोग्राम, साथ में मीटर और मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा मीटर क्यूब s की घात -100 अपॉन किलोग्राम स्क्वायर।
चलिए इसको आगे और सोल्व करते हैं। 6.67 गुणा ये हो जाएगा 10 की घात -11 गुणा मीटर क्यूब इंटू s की घात -2 बट्टे किलोग्राम। आगे 6.67 गुणा 10 की घात -11 गुणा 1/। अब किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर देते हैं तो क्या लिख देंगे हम 1000 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने पर क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर लिख लेते हैं और इसका क्यूब और साथ में सेकंड -2। अब इसको हल करेंगे तो क्या जाएगा, इसको लिख देंगे हम 6.67 गुणा 10 की घात -11 गुणा इसको लिख सकता हूं मैं 10 की घात 2 और इसका क्यूब साथ में 12 जाएगा सेंटीमीटर क्यूब और s की घात -2 और इसको ग्राम को ऊपर ले जाता हूं मैं, ग्राम यूनिवर्स लिख देता हूं इसको और डिवाइड बाई 1000। इसको हल करने पर हमारे पास आता है 6.67 गुणा 10 की घात -8 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड माइनस स्क्वायर और जी इनवर्स। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि उष्मा या ऊर्जा मात्रक। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने उष्मा या ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है और यह लगभग 4.2 जूल के बराबर है, जहां 1 जूल बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो मान लीजिए कि हम मात्रकों की कोई ऐसी प्रणाली प्रयोग करते हैं जिसमें द्रव्यमान का मात्रक है अल्फा किलोग्राम, लंबाई का मात्रक बीटा मीटर है तथा समय का मात्रक गामा सेकंड के बराबर है। तो यह प्रदर्शित कीजिए कि नए मात्रकों के पदों में कैलोरी का परिमाण 4.2 गुणा अल्फा इनवर्स बीटा की घात -2 गामा स्क्वायर है। ये हमें सिद्ध करना है कि हमारे पास 1 कैलोरी बराबर इतना आना चाहिए। नई मात्रक पद्धति में 4.2 अल्फा इनवर्स बीटा की घात -2 गामा स्क्वायर ये आना चाहिए। वैसे होता है कितना है 1 जूल 1 कैलोरी बराबर कितना होता है 4.2 जूल के बराबर होता है। जहाँ जूल बराबर है, जहाँ 1 जूल बराबर है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, चलिए 1 कैलोरी बराबर हमें इतना दिया है और हम जानते हैं कि जो ऊर्जा का v में सूत्र होता है, ऊर्जा को हम प्रदर्शित कर रहे हैं u से, और u का v में सूत्र क्या होता है हम जानते हैं mL2 T-2 m1L2 T-2। ये किसका v में सूत्र होता है, ऊर्जा का v में सूत्र होता है। अब मान लेते हैं दो मापन पद्धतियां हैं जिनमें द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक हम मान लेते हैं। पहली मापन पद्धति में m1 है, L1 और T1, और दूसरी मात्रक मापन पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक हैं m2, L2 एंड T2। तो पहली मात्रक पद्धति में द्रव्यमान m1 का मान कितना है 1 किलोग्राम, साथ में L1 बराबर कितना है 1 मीटर और T1 बराबर कितना है 1 सेकंड। ये ले रहे हैं पहली मात्रक पद्धति में हम। और दूसरी मात्रक पद्धति में क्या लेकर चल रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है अल्फा किलोग्राम, L2 कितना है बीटा मीटर एंड T2 कितना है गामा सेकंड। ओके, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो U1 कितना हो जाएगा, आप U1 बता सकते हैं U1 कितना हो जाएगा। U1 बराबर हो जाएगा m1 L1 2 T1 - 2। ओके, साथ में U2 कितना हो जाएगा m2 L2 2 T2 - 2। ये हो जाएगा U2। और N1 का मान हमें दिया है 4.2 और N2 का मान हमें निकालना है। तो एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में जब हम चेंज करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसके लिए होता है N1 U1 बराबर N2 U2। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम और N2 का मान यहाँ पर हम निकाल लेंगे। तो चलिए N2 बराबर क्या लिख दूंगा मैं, इसको लिख दूंगा N1 U1 अपॉन U2 इम्प्लाइज N2 बराबर कितना जाएगा N1 U1 अपॉन U2, इसको लिख देंगे M1 अपॉन M2 की घात 1, L1 अपॉन L2 की घात कितनी हो जाएगी 2 और T1 अपॉन T2 की घात कितनी हो जाएगी -2। यहाँ पर मैंने U1 में U2 का भाग दे दिया है, डायरेक्ट लिख दिया है इसको। अब देख लो M1 M2 L1 L2 और T1 T2 के मान रख देते हैं और इसको N2 का मान निकाल लेते हैं। N1 का मान कितना है 4.2, M1 का मान कितना लिया हमने 1 किलोग्राम और M2 का मान हमें दिया गया है अल्फा किलोग्राम। ओके, इसकी घात 1, L1 का मान है 1 मीटर, L2 का मान है बीटा मीटर, इसकी घात 2, T1 का मान है 1 सेकंड, T2 का मान है गामा सेकंड, इसकी घात -2। अब जो किलोग्राम, मीटर और सेकंड ये सारे मात्रक आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा हमारे पास 4.2 गुणा 1 बटा अल्फा गुणा 1 बटा बीटा स्क्वायर और
1 बटा गामा की घात कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो यहाँ पर n2 का मान कितना जाएगा, अब n2 बराबर लिखना चाहिए तो कितना जाएगा 4.2, अल्फा को ऊपर लेकर जाएंगे कितना जाएगा, अल्फा इनवर्स हो जाएगा, बीटा को ऊपर लेकर जाएंगे बीटा की घात -2 हो जाएगी, और गामा को ऊपर लेकर जाएंगे कितना हो जाएगा, गामा स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास n2 का मान आ गया जो हमें पूछा गया था, सिद्ध कर दिया। चलिए अब हम सार्थक अंकों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है 0.007 मीटर स्क्वायर, और इनमें हमें सार्थक अंकों की संख्या पूछी है। तो आप बता सकते हैं इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, कितनी होगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या पूछी है तो कितनी होगी, यहाँ पर 1 होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमने सार्थक अंकों में हमने रूल पढ़ा है कि दशमलव के बाईं ओर के 0 तथा दशमलव के दाईं ओर के प्रथम अशून्य अंक से पहले के सारे 0 हम सार्थक अंकों में नहीं गिनते हैं। तो यहाँ पर 1 ही सार्थक अंक होगा, 7 सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। अब चलिए देख लेते हैं, दूसरा है हमारे पास 2.67 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। इसमें सार्थक अंकों की संख्या बताओ आप कितनी होगी। ये जो 10 की पावर्स में जितने भी जीरोज होते हैं वो हम सार्थक अंकों में नहीं गिनते हैं। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3। क्यों होगी, क्योंकि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। तो यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट्स कितने हैं, 3 है, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3। अगला है हमारे सामने 0.2370 सेंटीमीटर -3 इसकी घात है, और यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या पूछी है। ये सार्थक अंक होगा, ये होगा, ये होगा, ये तो नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो सारी की सारी सार्थक अंकों ने। ये वाला 0 नहीं होगा, और ये वाला 0 होगा, क्या होगा, क्योंकि दशमलव के बाद में अंत में नॉन जीरो डिजिट्स के बाद में जो 0 आता है वो क्या होता है, सार्थक अंकों में गिना जाता है। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अगला दिया है 6.320 जूल, यहाँ पर भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 ही होगी, क्योंकि ये वाला 0 इसमें गिना जाएगा। आगे हमारे पास है 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगला है लास्ट 0.000632 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर भी 4 ही होगी। ये चारों 0 सार्थक अंकों में नहीं गिने जाएंगे, बाकी 4 सार्थक अंक होंगे। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने और आता है। क्वेश्चन दिया है कि धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई है हमारे सामने है 4.234 मीटर, चौड़ाई है हमारे सामने 1.005 मीटर, एंड जो हमारे सामने थिकनेस मोटाई है वो है 2.01 सेंटीमीटर। चलिए ये तीनों मीटर में दिए हुए हैं, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0.0201 मीटर। अब देखो इनमें 4 सार्थक अंक है, इनमें 4 सार्थक अंक है, और इसमें कितने सार्थक अंक है, 3 सार्थक अंक है। तो जब हम आयतन और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, इसमें पूछा है आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल शीट का, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या हमने कितनी रखनी है, 3 ही रखनी है। ये रूल हमने पढ़ा है सार्थक अंकों से संबंधित संक्रियाओं पर जो नियम पढ़े थे उसमें देखा था कि सार्थक अंकों को अगर संकलित और व्यक्लित किया जाता है, गुणा या भाग किया जाता है, तो वहां पर सार्थक अंकों की संख्या सबसे कम सार्थक अंकों वाली संख्या के बराबर रखनी होती है। चलिए देख लेते हैं। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं शीट का। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा मोटाई प्लस मोटाई गुणा लंबाई। ठीक है, इन सब के मान रख देते हैं और निकाल लेते हैं कितना आएगा। एल का मान हमारे पास 2.234 गुणा चौड़ाई है 1.005 प्लस चौड़ाई है 1.005 गुणा 0.0201 प्लस चौड़ाई है 0.0201 गुणा लंबाई है 4.234। ये मीटर में है सारी की सारी, और यहाँ पर मात्रा क्या जाएगा, मीटर स्क्वायर। चलो इसको हल करते हैं तो हमारे पास आता है 2 गुणा 4.2551 एक साथ प्लस 0.0202005 प्लस आता है 0.0851034 मीटर स्क्वायर। अब इसको पूरे को सोल्व करने पर आता है हमारे पास 8.7209478 मीटर। अब क्या है, मीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अब क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमारे पास सार्थक अंक कितने होने चाहिए, 3 ही होने चाहिए। अब इस संख्या को हमें 3 स्थानों तक क्या करना है, पूर्णांकित कर देना है। तो 3 स्थान कहाँ तक होंगे,
8 7 2 2 तक होंगे, 2 तक हमें इसको पूर्णांकित करना है। तो 2 के बाद क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 5 से कम है तो इसको ऐसा कैसा लिख देते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 8.72 मीटर स्क्वायर। अब अगर इसका आयतन निकालें, शीट का आयतन कितना होगा, तो आयतन बराबर कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई या ऊंचाई जो भी दे रखी है हमें। तो इन सब के मान रखते हैं हम। लंबाई का मान है 4.234 गुणा चौड़ाई का मान है 1.005 गुणा और मोटाई का मान है हमारे पास 0.0201, साथ में आ जाएगा मीटर क्यूब। इसको हल करने पर आता है 0.085528917 मीटर क्यूब, ये आता है। अब आयतन में भी हमारे पास कितने सार्थक अंक होने चाहिए, 3 ही सार्थक अंक होने चाहिए। तो हम इसको 3 स्थानों तक पूर्णांकित कर देते हैं। तो 3 स्थान तक होंगे 0 0, ये दोनों 0 सार्थक अंकों में आएंगे क्या, नहीं आएंगे। 8 5 5 ये 3 सार्थक अंक होंगे। तो देखो 5 तक रखना है, पूर्णांकित करना है। 5 के बाद में क्या आ रहा है, 2, 5 से छोटी संख्या है तो इसको ऐसा कैसा लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा 0.0855 मीटर क्यूब। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। और क्वेश्चन क्या दिया है हमारे सामने कि परमाणुविक पैमाने पर लंबाई का सुविधाजनक मात्रक एंगस्ट्रम है और इसे एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ओके, तो हाइड्रोजन के परमाणु का आमाप लगभग कितना है, 0.5 एंगस्ट्रम है। मतलब हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या हमारे सामने दी गई है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रम। तो इसको लिख देंगे हम 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर। ओके, और पूछा हाइड्रोजन परमाणुओं के 1 मोल का मीटर क्यूब में कुल आणविक आयतन कितना होगा। हाइड्रोजन परमाणु के का आयतन हमें पूछा है। तो प्रत्येक मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु का आयतन अगर हम निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, गोलाकार होता है, गोले का आयतन कितना होगा 4/3 πr³ और ये आएगा मीटर क्यूब में। मान रख देते हैं 4/3 गुणा पाई का मान रख देते हैं 3.14 इंटू और r की वैल्यू हमारे पास 0.5 गुणा 10⁻⁻10 मीटर और इसका हो जाएगा क्यूब। इसको हल करने पर हमारे पास आता है 5.233 गुणा 10⁻⁻31 मीटर क्यूब। ओके, अब देखो ये तो आ गया एक परमाणु का, ये तो आ गया एक परमाणु का आयतन। जबकि मैं पूछा है 1 मोल परमाणुओं में, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का आयतन पूछा है। तो हम जानते हैं कि 1 मोल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, जो कितनी होती है 0.0 n के बराबर होती है। 0.6 n बराबर होता है 6.023 गुणा 10⁻23 होता है। तो v बराबर आ जाएगा 1 मोल हाइड्रोजन परमाणुओं का आयतन। हाइड्रोजन परमाणु के 1 मोल का आयतन कितना हो जाएगा, v बराबर लिखेंगे हम n गुणा v। यहाँ पर n का मान है 6.023 गुणा 10⁻23 गुणा 5.233 गुणा 10⁻31 और ये आता है हमारे पास 3.15 गुणा 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। चलिए ये कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए और अपना चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।